नमस्कार दोस्तों। आज हम आर्डिनो और मोटर्स का यूज करके हम एक मोटर कार बनाएंगे जो रोबोटिक्स का एक बेसिक होगा, जहाँ से आपको आइडिया आएगा ये जो रोबोट है वो कैसे वर्क करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये दिखा देते हैं, इसमें हम आपको क्या-क्या बताने वाले हैं, जिससे आपको थोड़ा सीखने के लिए भी मिलेगा और आप बना भी सकेंगे और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो जिसमें हम इंट्रोडक्शन कर बताएँगे, कंपोनेंट कौन-कौन सा चाहिए और जो सबसे मेन है, वो है हम मोटर ड्राइवर का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमें मोटर ड्राइवर की ज़रूरत क्यों पड़ रहा है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। बाकी तो सेमेंटिक्स हो गया, वर्किंग प्रिंसिपल हो गया, एप्लीकेशंस ये सारी चीज़ें। दूसरा इसमें मेन है ट्रबल शूटिंग। मान लेते हैं कि इसमें कुछ दिक्कत आया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें दिक्कत क्या आया है? तो वो ट्रबल शूटिंग में हम देखेंगे। बाकी सेफ्टी टिप्स भी थोड़ा बहुत हम बताएँगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में बस कुछ नहीं, ये है कि हम 4 डीसी मोटर यूज़ करेंगे, आर्डिनो यूनो का यूज़ करेंगे और जो मोटर ड्राइवर होगा वो L298N, जो एक साथ 2 मोटर को ऑपरेट कर सकता है। ये कंपोनेंट्स है आर्डिनो, मोटर ड्राइवर, डीसी मोटर। तो चलिए आइए हम इसको देखते हैं कि हम मोटर ड्राइवर का क्यों यूज़ करते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, आर्डिनो जो है काफ़ी कम करंट देता है और जो मोटर्स होते हैं उसको ऑपरेट होने के लिए ज़्यादा करंट चाहिए। तो उसमें हम एक मोटर ड्राइवर लगाते हैं। मोटर ड्राइवर का सिंपल सा काम होता है कि करंट की कैपेसिटी को बढ़ा देना, बस इतना ही होता है। वोल्टेज उतना ही रहता है बट करंट की कैपेसिटी को क्या करता है, वो बढ़ा देता है। अगर हम आर्डिनो से डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे तो आर्डिनो की करंट कैपेसिटी कम है, 1-2 मिली एम्पियर्स है, जबकि मोटर को ऑपरेट होने के लिए 50 से 100 मिली एम्पियर्स का करंट चाहिए। कभी-कभी तो वो 2 एम्पियर्स, 3 एम्पियर्स तक का करंट लेता है। तो इतना हैवी करंट के लिए हमें मोटर ड्राइवर लगाना पड़ता है। तो मोटर ड्राइवर का सिंपल सा काम है कि करंट की कैपेसिटी को बढ़ा देना। बाकी आर्डिनो का काम है कमांड देना। ये सेमेटिक्स है, आप देख सकते हैं। हम आपको एक-एक करके वायर कनेक्ट करके दिखाते हैं। इसमें थोड़ा आपको दिक्कत हो रहा होगा कि कौन-सा वायर कहाँ जा रहा है, बट हमने कलर कॉम्बिनेशन भी रखा है जिससे आपको ईज़िली हो समझ में आए। बट फिर भी हम आपको एनिमेशन के थ्रू दिखाते हैं। तो देखिए, ये जो आर्डिनो यूनो है, बैटरी है और ये मोटर ड्राइवर है। ये मोटर ड्राइवर केवल 2 मोटर को ऑपरेट कर सकता है, बट हमने क्या किया, 4 मोटर लगाया और 2 मोटर को एक साथ कनेक्ट किया, तो इससे 2 मोटर ही ऑपरेट हो रहा है, बट वो 4 ऑपरेट एक साथ चलेगा। तो ये क्या करेगा कि काफ़ी ज़्यादा करंट लेगा, जो मोटर ड्राइवर पे लोड आएगा। हमें ऐसा नहीं करना है, बट फिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अभी मेरे पास दूसरा ड्राइवर नहीं है, तो चलिए हम कनेक्शंस करते हैं एक-एक करके। ये सारे कनेक्शंस हो गए। अब हम इसमें पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे। तो ये जो बैटरी है, इसी से हम आर्डिनो को भी पावर सप्लाई देंगे और ड्राइवर को भी। तो इस तरह से कनेक्शंस कर लेना है। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल है कि कैसे काम करता है। तो हम आपको बता दिए हैं कि ये कैसे काम करता है और ये जो कंट्रोल पिन है, हमने कौन-सा पिन कहाँ कनेक्ट किया है, हम आपको ये भी दिखा दिए हैं। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ मोटर ए है, ए और बी, तो ये 2 मोटर है। तो हम ए में 2 मोटर कनेक्ट किए हैं और बी में 2 मोटर कनेक्ट किए हैं, तो टोटल 4 मोटर हमने कनेक्ट किया है यहाँ पे। अब बात रही कि हम उसको रोटेट कराएँगे तो वो फॉरवर्ड जाएगा और रिवर्स भी आएगा और स्टॉप होगा। तो इसके लिए क्या लॉजिक होता है, ये इम्पोर्टेंट है। जब आप कोड लिखेंगे तो वहाँ पे आपको ये लॉजिक अगर पता है, तो आप इज़िली कोड लिख सकते हैं कि फॉरवर्ड के लिए कौन-सा हाई रखना है, कौन-सा लो रखना है, रिवर्स के लिए कौन-सा हाई रखना है, कौन-सा लो रखना है।
आगे चल के हम आपको ये भी दिखाएँगे कि रिवर्स तो हो रहा है, फॉरवर्ड भी हो रहा है, बट जब लेफ्ट टर्न की बारी आएगी तो फिर कैसे करेंगे? क्योंकि मोटर तो सीधा या तो आगे जाएगा या तो पीछे आएगा, तो फिर रिवर्स कैसे ये लेफ्ट टर्न कैसे लेते हैं, राइट टर्न कैसे लेते हैं? इसका भी लॉजिक हम आपको समझाएँगे आगे चल के। ये स्पीड कंट्रोल है, स्पीड कंट्रोल कुछ नहीं, ये क्या होता है ना पल्स का विड्थ जैसे ही कम-ज़्यादा करते हैं, तो उसकी पावर जो है वो कम-ज़्यादा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, जिसमें वैल्यू 0 से 255 तक वेरी करेगा। जितना ज़्यादा वैल्यू हम रखेंगे, वो उतना ज़्यादा मोटर स्पीड घूमेगा। ये कुछ एप्लीकेशंस हैं कि हम कहाँ-कहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं। रोबोट कार्स हो गया, लाइन फ्लोवर रोबोट, ये जितने भी हम रोबोट देखते हैं ना, उसमें जो बेसिक यूज़ होता है, ये यही यूज़ होता है। चलिए हम ट्रबल शूटिंग के बारे में भी आपको दिखा देते हैं कि क्या-क्या दिक्कतें आ सकती है। इसमें दिक्कतें हो सकती है कि मोटर रोटेट ना करे, तो मोटर जब रोटेट नहीं कर रहा है, तो सिंपल सा है कि या तो बैटरी से वोल्टेज सफिशिएंट नहीं आ रहा होगा, कनेक्शन सही नहीं होगा, या जो हम कोड अपलोड किए हैं, वो सही नहीं होगा। दूसरा ये भी हो सकता है कि एक मोटर चल रहा है, दूसरा मोटर नहीं चल रहा है, तो उसमें भी वही सेम इश्यू हुआ होगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम मोटर को ही सेपरेटली टेस्ट कर लेंगे कि मोटर को अलग से पावर दे के देखेंगे कि मोटर घूम रहा है कि नहीं घूम, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा वो ये कि जब हम कमांड देंगे तो वो रिवर्स के बजाय फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड की जगह रिवर्स जाएगा। तो ये चीज़ें दिक्कत आएगा, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, मोटर का जो वायरिंग किए हैं, वो हो सकता है कि चेंज हो गया हो, तो हम उसको स्वैप करेंगे। और अगर मोटर स्लो-स्लो जा रहा है, तो इसका मतलब हमने जो वैल्यू रखा है, वो काफ़ी कम रखा है, उस वैल्यू को हम बढ़ा के मोटर का स्पीड बढ़ा सकते हैं। लास्ट में है ये सेफ्टी, सेफ्टी में हम क्या ध्यान रखेंगे कि हमेशा बैटरी जो है लगा के वायरिंग नहीं करेंगे, बैटरी को हटा के तब फिर वायरिंग करेंगे। ध्यान रखेंगे कि वो शॉर्ट सर्किट ना हो, क्योंकि इससे आपका आर्डिनो भी खराब हो सकता है, ड्राइवर भी खराब हो सकता है। तो यहाँ तक हो गया, हम अब आपको लेके चलते हैं कोड की तरफ, कोड कैसे करना है। तो कोड भी सिंपल है, अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा है तो कोड करना और भी आसान हो जाएगा। देखिए ये कोड है, हमने क्या किया ना, मोटर ए जो लेफ्ट साइड में लगा रखे हैं और मोटर बी जो राइट साइड में लगा रखा है, तो लेफ्ट साइड में 2 होगा और राइट साइड में 2 होगा, तो उसके पिन कनेक्शंस हैं। ऑलरेडी हमने आपको स्कीमेटिक्स में दिखा रखा है कि कैसे करना है। बाकी सेटअप में क्या करेंगे, हम पिन का प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, वो सिग्नल इनपुट करेगा या आउट करेगा। तो नो डाउट हम जो है ड्राइवर को आउटपुट सिग्नल देंगे, तो सारे के सारे पिन क्या होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए। अब यहाँ पे लूप में क्या है, हम सीधा फॉरवर्ड लिखा है, 200 लिखा है, तो ये एक फंक्शन हमने बनाया है कि फॉरवर्ड के केस में क्या होना चाहिए। आप अलग से इसका यहाँ भी लिख सकते हैं। अगर हम अलग से फंक्शन लिखते हैं तो हमें बार-बार ये चीज़ रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा कि हमें बार-बार कोड लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने एक फंक्शन बना दिया यहाँ पे कि फॉरवर्ड जब हम कमांड देंगे तो उस केस में इंटरनली होगा क्या? यही होता है। हम जो लाइब्रेरी यूज़ करते हैं उसमें सीधा प्रिंटफ और कुछ भी कमांड यूज़ करते हैं, तो उसके पीछे इतना लॉजिक लिखा होता है। तो चलिए आज आपको ये भी देखने के लिए मिल जाएगा कि जो हम फंक्शन यूज़ करते हैं उसके अंदर में कोड लिखा होता है और वो कोड कैसे होता है। अभी वहाँ हमने लिखा फॉरवर्ड 200, तो ये हम ऐसा डिफाइन किया कि फॉरवर्ड और उसके इसमें कुछ वैल्यू लिखना है जो स्पीड वैल्यू होगा, और उसके अंदर कोड में ये लिखा है कि इन 1 को हाई करना है, इन 2 को लो करना है, इन 3 को हाई करना है, इन 4 को लो करना है, और ये जो वैल्यू लिखे हैं वो दोनों को चला जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, वो फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। यही सेम बैकवर्ड के लिए होगा। अब आते हैं लेफ्ट टर्न में। ये यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि लेफ्ट टर्न कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं, सिंपल है। आप लेफ्ट टर्न करना है तो आप सोचिए, अगर लेफ्ट वाला व्हील पीछे की तरफ घूमे और राइट वाला व्हील आगे की तरफ घूमे, तो इससे क्या होगा, वो रोटेट हो जाएगा। किस तरफ? तो लेफ्ट साइड। यही अगर हम राइट वाले को पीछे लें और राइट लेफ्ट वाले को आगे लें, तो ये क्या होगा, राइट टर्न होगा। तो यही सिंपल लॉजिक होता है। इतना ही करने से वो लेफ्ट टर्न ले लेगा और राइट टर्न। स्टॉप के लिए तो बस वैल्यू को 0 कर देना है,
वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये सिंपल सा है। चलिए हम आपको अब एक्चुअल में कोड अपलोड करके भी दिखा देते हैं, ये कैसे वर्क कर रहा है और कितना सफिशिएंटली वर्क कर रहा है। चलिए ये हम आपको कोड अपलोड करके दिखाते हैं। पहले कोड को वेरीफाई कर लेते हैं। कोड बिल्कुल सही है, अब इसको हम अपलोड, इसमें ये कोड अपलोड हो गया है। तो अब ये चलना शुरू करेगा, तो हम आपको ये दिखाते हैं। पहुंचा देगा आपके पास आएगा सप्लाई। अभी आप ये देख सकते हैं ये टकरा गया था, तो आगे चल के एक सेंसर ऐड करेंगे जो ये आगे के ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकता है।